नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं एक व्याख्यान भारतीय प्रदर्शनकारी कलाएं एवं योग विषय को लेकर दे सकूं। मैं अकेडमी का और विशेषकर श्री विजय कुमार जी का आभारी हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक मंगलाचरण से। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वर। तो आज विषय है दो विद्याओं के बीच में एक संबंध का, यानी भारतीय प्रदर्शनकारी कलाएं और योग। तो देखिए, योग क्या है इसकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में इसके ऊपर बहुत कुछ जानकारी है, ये एक व्यवहार की चीज है। लेकिन प्रदर्शनकारी कला, ये जो वर्गीकरण है ये थोड़ा नया लगता है, क्योंकि जरा इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और ये योग और अन्य कलाओं से किस तरह से हमारी कलाएं संबंधित हैं, इसके ऊपर भी कुछ सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो प्रदर्शन कारी यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, ये एक नया वर्गीकरण है जो कि पश्चिम में आया है। और पश्चिम में भी अगर हम देखें तो ये शायद 200 वर्षों से ये एक भेद या क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक ओर तो प्रदर्शनकारी यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं और दूसरी ओर प्लास्टिक आर्ट्स होती हैं, या ऐसी जैसे कि आप स्कल्पचर को मानते हैं या पेंटिंग को मानते हैं जो केवल हाथ से ही की गई हों, और प्रदर्शन जो कि एक ऑडियंस के सामने की गई हों। और ये वर्गीकरण वास्तव में प्राचीन यूनानी विद्याओं का भी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ प्रायः दो वर्गीकरण होते थे। एक जिसको तखनी कहते थे यानी आर्ट्स क्राफ्ट, और एक काली तखनी यानी सौंदर्य परक कलाएं, या जिन कलाओं में सौंदर्य होता है या सौंदर्य की जो उत्पत्ति करती हैं। तो ये वर्गीकरण था, लेकिन फिर भी सारी कलाएं यूनान के अंदर भी, ग्रीस के अंदर भी तखनी की श्रेणी में ही आ जाती थी। अब जब हम भारत को देखते हैं तो भारत में इस प्रकार का वर्गीकरण इसलिए नहीं था कि यहाँ जितनी भी कलाएं हैं वो सब एक दूसरे से अंतर संबंधित मानी गई हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई भेद माना गया कि एक दूसरे से लगी हुई नहीं है, या एक को हम व्यवहार में ला सकते हैं, एक में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं बिना अन्य कलाओं को जाने। तो ये जो पारस्परिक संबंध कलाओं का था ये बहुत ही विशेष था, और इसके बारे में कई ग्रंथों के अंदर कहा गया है। बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर आज जाने का समय नहीं है। तो प्रदर्शनकारी कला का अर्थ हुआ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और भारतवर्ष के अंदर जब जिक्र होता है कलाओं का तो सबसे पहले हमें नाट्य शास्त्र या नाट्य विद्या का या नाट्य वेद का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो शिल्प हो, मूर्तिकारी हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो केवल संगीत हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार की कला हो, वो सब
नाट्य में आ जाती है। क्योंकि नाट्य की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा में जब ये कहा गया कि दृश्य और श्रव्य इन दोनों को मिलकर नाट्य की विद्या बनती है, इंद्र ने कहा ही कि मुझको ऐसी विद्या दीजिए, क्रीडनीयकम इच्छामो यत् श्राव्यम च दृश्यम भवेत। तो पुरानी जितनी भी विद्याएं थी जो कि केवल श्राव्य थी संगीत की तरह से, और जो विद्याएं ऐसी थी जो कि श्राव्य नहीं, जो कि चित्र इत्यादि जो कि दृश्य थी, उन दोनों को जब मिला दिया गया तो सारी कलाएं नाट्य में आ जाती हैं। तो नाट्य की बात ये है कि ये सारी कलाओं की जननी है। और ये हम देखते हैं नाट्यशास्त्र के जो 36 अध्याय हैं, वो लगभग जितनी भी, जिनको आज हम चाहें तो ललित कलाएं कहें या फाइन आर्ट्स कहें या विद्याएं या शिल्प कहें, जैसा कि पहले कहा जाता था, तो वो सारी की सारी नाट्यशास्त्र में इसीलिए दी गई हैं कि उनका विनियोग एक बड़े उनका विनियोग होता है नाट्य में, और वो केवल पारिभाषिक रूप में नहीं है, वो बिल्कुल व्यावहारिक रूप में है। वो सारी विद्याएं प्रयोग में आती हैं और निरंतर एक दूसरे से साथ मिलकर चलती हैं। और ये भी कहा गया है कि नाट्य में जो भी क्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जिन विद्याओं का प्रयोग है, वो सब आपस में एक हो जाएंगी, जैसे कि एक आलात चक्र हो जाता है। यानी एक, मान लीजिए आप बनेठी को लें और उसके एक सिरे को जला दें, तो जो ज्योति है अगर उसको आप तेजी से घुमाएंगे हाथ से, तो आपको लगेगा कि एक चक्र बन गया है। तो ये चक्र का बनना, जबकि वास्तव में वो अलग अलग बिंदु होते हैं आकाश के अंदर, जिनसे वो एक चक्र बनता है, इसी तरह से सारी विद्याएं आपस में मिलकर नाट्य हो जाती है। तो ये वास्तव में परिस्थिति है भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं की, और जो कलाएं प्रदर्शनकारी आज नहीं भी कहलाएंगी, लेकिन प्राचीन काल से जो एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित रही हैं और जिनका विनियोग हमेशा से होता रहा है। अब बात जब आती है योग की, और योग एक विद्या है और योग एक साधन है किसी विशेष चीज से जुड़ने का, तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि योग जो है वो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि वो ईश्वर से मिलने का साधन है, अपने परम प्रिय से मिलने का साधन है, तो इतना तो कहना पड़ेगा कि अंततो गत्वा वो ज्ञान की साधना है। तो अगर ज्ञान की साधना योग है, तो फिर ये कलाएं क्या हैं? ये कलाएं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, और क्या इनका प्रयोजन योग के प्रयोजन से बिल्कुल भिन्न है, या इनका प्रयोजन भी वही है जो कि योग का प्रयोजन है? हाँ, माध्यम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। किस तरीके से हमको वहां पहुंचना है, जो लक्ष्य है हमारा, वो शायद अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन जो विद्या जिसके द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसके लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए नाट्य के लक्षण अलग हो गए। नाट्य में जितने भी शिल्प हैं, साहित्य है, संगीत है, गायन है, कविता है, छंद है, अभिनय है, कई प्रकार का अभिनय है, सात्विक, वाचिक, आहार्य इत्यादि, तो वो सब मिलकर एक ही हो हमको ले जाते हैं, इतना तो स्पष्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल हमने अपने आप को क्या कहा जाए, यानी अपने आप को बहुत ही प्रतिष्ठित करने के लिए या श्रेष्ठ दिखाने के लिए, आध्यात्मिक दिखाने के लिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं है।
ये हमारी ग्रंथ परंपरा ही पूरी तरह से इसका एक प्रमाण देती है। तो जब इंद्र ने जब ये ब्रह्मा से एक नए प्रकार की विद्या को मांगा, एक नए प्रकार के क्रीडनीयक यानी खिलौने को मांगा, तो ब्रह्मा ने उसको ये नहीं कहा कि लो एक नया खिलौना ले लो, बल्कि ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक पंचम वेद देता हूं, और मैं एक ऐसा वेद देता हूं जो सर्ववारणिक होगा, जो सबके लिए सुलभ होगा। अब आज की सीधी सादी भाषा में ये कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि नाट्य एक ऐसी विद्या थी, ये प्रदर्शनकारी विद्या एक ऐसी विद्या थी कि जो सबको सुलभ हो, जिसको गुरुकुल में शिक्षा मिली हो या ना मिली हो, जिसका संस्कार किसी विशेष रीति से हुआ हो या ना हुआ हो, आज जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, वो हायर एजुकेशन उस व्यक्ति को, स्त्री को, बालक को, बच्चे को मिली हो न मिली हो, फिर भी नाट्य की विद्या का आनंद वो व्यक्ति ले सकता है। और ये इसीलिए पुरानी भाषा में इसको कहा गया सर्ववार्णिकम, कि ये जितने भी वर्ण हैं, चारों वर्ण हैं, उन सबको ये सुलभ होगी। और जो चारों वेद हैं, उन चारों वेद का जो फल है, उनका जो सार है, वो इस पंचम वेद में है। वो पंचम वेद संसार को वो ज्ञान नाट्य के द्वारा, प्रदर्शनकारी कलाओं के द्वारा सुलभ कराएगा। तो ये जो सहज सुलभ कराने की प्रवृत्ति थी मन में, और उसी को ध्यान में रखकर, यानी किसके मन में? इंद्र के मन में थी। उन्होंने कहा कि आज लोग धर्म का आचरण इतनी अच्छी तरह नहीं कर रहे, ज्ञान उनमें नहीं है, विद्या सब में नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज दीजिए। और ब्रह्मा ने फिर ये पंचम वेद दिया। तो भाषा या कहानी जो इसके बारे में आती है, उसका मर्म इतना ही है कि नाट्य के द्वारा, कला के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति सबको हो सके, जो फॉर्मली एजुकेटेड हैं अथवा नहीं हैं, उनको भी ये मिल सके। ये इसका लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को भारत ने बहुत अच्छी तरह साधा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि भारत का जो सामान्य व्यक्ति है, वो भी कुछ विशेष शब्दों को, जैसे आत्म है, आत्मा है, ज्ञान है, रस है, कर्म है, कर्म फल है, इन सब चीजों का प्रयोग करता है, और इस शब्दावली का पूरी तरह से अर्थ जानकर सही सही मानों में वो उसका प्रयोग करता है। तो ये कैसे हो गया? अगर कोई साधन नहीं था इन शब्दों को सामान्य जन तक पहुंचाने का, अगर ये शब्दावली केवल विद्वानों में, केवल ग्रंथों में, केवल उनको जो गुरुकुल गए हैं, जिन्होंने वेदाभ्यास किया है अथवा अन्य शास्त्र पढ़े हैं, अगर केवल उनमें ही सीमित थी, तो फिर भारतवर्ष के गांव में आज भी लोग कैसे इनका बड़ी सफाई से और बड़े सही ढंग से प्रयोग कर लेते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ये नाट्य के द्वारा हुआ, क्योंकि नाट्य ही ऐसी विद्या थी जिसने पूरा इतिहास, जिसने पूरे चरित्र, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग, उनके क्या लीलाएं, उनकी क्या क्रीड़ाएं रही, उन सबको सामान्य जन तक पहुंचा दिया। तो ये काम जो नाट्य ने किया है भारत में, और नाट्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये समझना चाहिए, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूं, कि इसमें सारी विद्याएं हैं। तो ये काम केवल नाट्य ही नहीं करता, ये काम शिल्प भी करता है।
और शिल्प करता है तो वो उसी रीति से करता है जिस तरह से नाट्य कर रहा है। यानी जिस तरह से नाटक को, नाट्य को, थिएटर को सबको सुलभ करा दिया जाता था और कराया जाता है आज भी, उसी तरह से भारत में शिल्प जो था, यानी जिसको आज हम स्कल्पचर कहते हैं, वो भी सबको सुलभ था मंदिर की दीवारों पर। यानी कुछ ऐसे स्थान थे, केवल मंदिर ही ना हो, वापियां भी हों या कुछ और ऐसे भवन हों जहाँ की सामान्यतः लोग आकर देख सकते थे। और वो कला जो आज जिसको हम प्रदर्शनकारी कला नहीं कह रहे हैं, यानी स्कल्पचर जैसे जिसको हम प्लास्टिक आर्ट कह रहे हैं, वो वास्तव में हमारे लिए प्रदर्शनकारी कला ही थी। वो कला दर्शन ही होता था। मंदिर के ऊपर अगर सुंदर देवांगनाएं बनी होती थी उसके मंडोवर में, या बिल्कुल उसकी पीठ पर जो गजथर नरथर बने होते थे, तो जितना भी शिल्प था वो सामान्य व्यक्ति देख सकता था, वो उसको सुलभ था, तो वो भी एक प्रदर्शन था। ये बात मतलब मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रदर्शनकारी कला तो हमारे देश में हर प्रकार की कला प्रदर्शनकारी कला ही रही है। अब देखिए, प्रदर्शनकारी कलाओं में नाट्य का विशेष स्थान है। विशेष स्थान केवल इसीलिए नहीं है कि उसने ज्ञान की परंपरा को दिया और तरह तरह से ज्ञान को सामान्य लोगों में कहानी से, किस्सों से, इतिहास से, नाटक से पहुंचाया, केवल इसलिए ही नहीं है, बल्कि उसने बहुत सारे अन्य आविष्कार भी नाट्य के विद्या में ही हुए, नाट्य की कला में ही हुए। और उनमें से एक जो प्रमुख था वो था नृत्य। नृत्य बाद में नृत्य भी कहलाया जब उसमें अभिनय जुड़ जाता है, और फिर जब वो अभिनय किसी एक कहानी में खेला जाता है, उसको नाट्यायित किया जाता है, तो वो नाट्य भी कहलाता है। आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार क्रियाओं के द्वारा चारों प्रकार की क्रियाओं और चारों प्रकार की वृत्तियां जो हैं, यानी कैशिक वृत्ति है, आरभटी वृत्ति है, सात्वती वृत्ति है और भारती वृत्ति है, इन सब रीतियों से जब हम उसको खेलते हैं तो वो उसका नाट्य रूप जो हमारे सामने आता है, तो वो नाट्य रूप भी एक प्रकार से विद्या के प्रचार प्रसार में है। तो जिस तरह से इस विद्या को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का एक उपक्रम होता है, उसी में नई नई कलाओं का विकास भी होता है। और वो है, उसमें सबसे जो अधिक माने रखती है वो है नृत्य। तो नृत्य की शिक्षा, जैसा कि चौथे अध्याय में कहा गया है नाट्यशास्त्र के अंदर, वह तंडु देते हैं भरत मुनि को, और वो 3 चीजें सिखाते हैं। अंगहार सिखाते हैं, रेचक सिखाते हैं और पिंडी बंध सिखाते हैं। तो अंगहार तो आप जानते हैं कि अलग अलग करण जो हैं, यानी हाथ और पैर के जो विनियोग होते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाने का तरीका जो होता है, डांस पोस्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उससे मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं तरह तरह से, वो अंगहार कहलाती हैं। और हाथ को हिलाना, कटी को हिलाना, ग्रीवा को हिलाना, ये सब रेचक कहलाते हैं, पैरों को हिलाना। और इसके अतिरिक्त तंडु ने पिंडी बंध की शिक्षा दी। तो अब देखिए, ये बड़ा माने रखता है कि ये पिंडी बंध क्या है। पिंडी बंध बताया नृत्य के अंदर ही, नृत्य करते हुए ही जब भगवान शंकर ने ये अंगहार दिखाए, रेचक दिखाए, तो उसमें पिंडी बंध भी हुए। और उनके गणों ने देखा
कि नृत्य करते समय भगवान क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे देवताओं के स्वरूप को अपने शरीर में साकार कर रहे हैं। यानी अपने शरीर में, अपने पिंड में देवताओं के स्वरूप के लक्षणों को बांध लेना, उतार लेना, शरीर के अभिनय या शरीर के अवस्था के द्वारा, पोस्चर्स के द्वारा देवताओं के लक्षणों को दिखा देना, ये पिंडी बंध था। तो आप देवता दिखाएंगे, उसका मुख दिखाएंगे, उसके हाथ पैर दिखाएंगे, उसके आयुध दिखाएंगे, उसका वाहन दिखाएंगे। जब आप सब ये दिखा देंगे एक प्रकार से खड़े होकर, थोड़ा चलकर, तो आप देवता के समग्र लक्षणों को अपने शरीर में उतार लेते हैं। यही पिंडी बंध है। तो यहां से प्रारंभ होता है एक देवता का सगुण आकार रंगमंच पर आ जाने की प्रक्रिया का प्रारंभ यहां से हो जाता है। तो ये पहला प्रमाण हमें मिलता है कि किस तरह से वो देवता जिनकी केवल वेद में शब्दों के द्वारा, वाक के द्वारा, मंत्र के द्वारा पूजा हो रही थी, जिनके लक्षण और जिनकी स्तुतियां गाई जा रही थी, जब वो साकार हो जाते हैं, उनका साकार रूप प्रकट हो जाता है। तो साकार रूप का देवता का प्रकट होना और देवता का अवतरण होना, यह जिसको हम कहते हैं मूर्ति पूजा, उसका प्रारंभ होता है। और मूर्ति पूजा का अर्थ ही है कि देवता आपके निकट आएगा, और वो प्रक्रिया ही ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो वैदिक परंपरा में ये बात अब जुड़ जाती है, उसी में से निकलकर कि किस तरह से साकार की साधना होने लगी। तो ये चीज जो है हमें नाट्य से मिलती है। इसका प्रमाण नाट्यशास्त्र के 4थे अध्याय में आपको पूरी तरह से मिलता है, और आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। लेकिन जो बात आज हम कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, ईश्वर के निकट आने की बात कर रहे हैं, तो वो हमको नाट्यशास्त्र के इस पिंडी बंध के बारे में बताए जाने से पूरी तरह से सुलभ हो जाती है। तो ये प्रदर्शनकारी कलाओं का ज्ञान की ओर मनुष्य को ले जाने का उपक्रम है। तो कलाएं जो हैं वो हमको ज्ञान की ओर ले जाती हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता योग का उत्कृष्ट ग्रंथ या उपनिषद माना गया है। तो वहां कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म के अंदर कौशल, और अब कर्म की कई व्याख्याएं होती हैं, तो उसके अंदर कुशलता भी एक योग है। हम जिस प्रयोजन से कोई काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर उससे क्या प्राप्ति होती है, वो कुशलता के साथ हो तो सिद्धि होती है। तो इसीलिए कहा योगः कर्मसु कौशलम। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि योगः कलासु कौशलम, कि अगर कला जो भी एक प्रकार का कर्म ही है, अगर कला के अंदर कौशल है तो उसमें भी योग होगा। तो अब हम जरा देखें कि ये कला में योग कैसे होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करता हूं। हम योग को आज एक बड़ी सीमित दृष्टि से देखने लगे। एक तो प्राय जब योग योग कहा जाता है, भाई योगा कर लो, गार्डन में जाके योगा कर लो, घर पर योगा कर लो, टेलीविजन पे हो रहा है उसको देख कर लो, तो वहां हमारा मतलब होता है योगासन। लेकिन आप सब जानते हैं कि योग जो कि एक बहुत ही प्राचीन विद्या है और जिसका श्रेष्ठ
तम शास्त्र जो है वो हमको मिला है, और वो अष्टांग योग है जिसमें 8 श्रेणियां हैं योग की, उसके अंदर आसन केवल एक है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये जो संपूर्ण योग है, ये योग तो इस प्रकार से है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सारे अन्य कर्मों से अलग होकर केवल ईश्वर की साधना, मुक्ति की साधना ही करनी हो, उसको इस मार्ग पर इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो ये तो मनुष्य की एक अवस्था है। जो भारतीय वैल्यू सिस्टम जिसको हम कहेंगे प्राचीन मूल्य हैं, उसके अंदर तो जीवन के लक्ष्य को 4 प्रकार से बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब सोचने की बात यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या अलग अलग होते हैं? क्या ये माना जाए कि किसी एक समय में केवल मनुष्य धर्म करेगा, किसी में अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयोजन में लगा रहेगा, और किसी में काम की तृप्ति के लिए, और फिर सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाएगा? तो ये तो वास्तव में एक सिंप्लीफिकेशन है। जब जीवन के अंदर 4 अवस्थाएं या 4 आश्रम बताई गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, तो उन चारों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना इस तरह से शुरू से ही होती थी कि एक की साधना करते समय बाकी का भी ध्यान है और बाकी भी हम किसी न किसी प्रकार से करते रहेंगे। तो वो उस कर्म में जुड़ना और किस प्रकार से कला के साथ जुड़ना है, वह असलियत में योग का ही एक प्रकार हो जाता है। तो बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि जिस तरह से योग कर्मसु कौशलम, यानी चारों प्रकार के कर्म जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए गए हैं, अगर वो कला की दृष्टि से देखी जाए और योग कलासु कौशलम भी है, तो फिर कला आपको ज्ञान की ओर किस तरह से ले जाती है? फिर ये प्रश्न उठता है। ये तो मान लिया कि योग अष्टांग योग ले जाएगा, संन्यास होगा, कुछ विशेष लोग उसके लिए करेंगे, लेकिन प्रायः जीवन में किस तरह से ये चारों पुरुषार्थ जो बताए गए हैं, विशेषकर जो काम का पुरुषार्थ है, ये जो बताया गया है, इसके अंदर किस प्रकार से साधना होगी जिससे कि एक ऊंची भूमिका का एहसास मनुष्य को बना रहे और वो व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता रहे। ये कला का लक्ष्य है। तो कला का लक्ष्य यही है कि किस तरह से हम अपनी सामान्य इच्छाओं को ऐसा बनाएं कि किसी उच्च श्रेणी की अवस्था में पहुंच सकें, किसी विशेष प्रकार के मन की अवस्था को परिवर्तित करके उसमें झांक सकें, और फिर हम उससे भी किसी और ऊंची चीज की ओर पहुंच सकें। इसके लिए भारत में ये कहा गया, और जितनी भी कलाएं भारत में साधी गईं, उन सब के लिए ये माना गया कि कला का एक विशेष लक्ष्य होता है, एक प्रयोजन होता है, और वो प्रयोजन क्या है? वो है रस। रस की प्राप्ति करना। यानी अगर आप संगीत सुनेंगे और उसमें रस नहीं है, अगर आप काव्य पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे, कविता पढ़ेंगे और उस कविता में रस नहीं है, अगर आप कुछ शिल्प देखेंगे और उसको देखकर कुछ अद्भुत या वीर या किसी अन्य रस का एहसास आपको नहीं होता, तो फिर हम उसको कला नहीं मानते। और कला
रस के द्वारा ही अपने आप को और जितने भी हमारे रोजमर्रा के काम हैं उनसे अलग कर देती है। देखिए, एक बहुत समझने की चीज है, हम इतनी सारी सुबह से रात तक एक्टिविटीज करते हैं, तरह तरह से हम करते हैं। कुछ ऐसी होती है जिससे हमें सुख मिलता है, कुछ ऐसी होती हैं जिससे हमें दुख मिलता है। लेकिन कला और कला की साधना ही नहीं, कला का के साथ किसी प्रकार का साक्षात्कार, कला की अनुभूति, कला को देखकर जो हमारे मन पर प्रभाव होता है, वो प्रभाव निरंतर विलक्षण होता है। उसमें जो हमको आनंद मिलता है वो अन्यत्र चीजों में नहीं मिलता। और यही रस है, क्योंकि रस की विशेषता ये है कि रस हमें उन चीजों से भी मिल जाता है जो जीवन में हमारे लिए दुखदायी होती है। कोई नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, किसी को कोई पीड़ा हो, ये कोई व्यक्ति नहीं चाहता। लेकिन कला में हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे का दुख भी देखें और उसमें जो करुण की उत्पत्ति होती है उस करुण का रस का आस्वादन भी करें। तो ये एक विशिष्टता है जो कला में हमको पता लगती है और उसमें हम अपने आप से ऊपर उठ जाते हैं। कला एक ऐसा मनोपरिवर्तन कर देती है और ऐसा आस्वाद कराती है अपनी हमारी भावनाओं में जो हमें अन्यत्र कभी नहीं मिलता, जो आपको किसी और प्रकार से सुख लेने में नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तन्मयता होती है एक नाट्य को देखकर, अच्छे संगीत को सुनकर, उच्च कोटि के काव्य को सुनकर या कोई बहुत सुंदर मूर्ति या चित्र को देखकर जो अनुभूति होती है, वो हमको सामान्य रूप से हमारे सुख दुख के अनुभूति से कहीं ऊपर होती है। उसी को हम रस कहते हैं। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, आज व्याख्या का उसकी अवसर नहीं है, कि ये जो कला का रस है ये ब्रह्मानंद सहोदर होता है। ये ऐसा होता है कि जो ब्रह्म के आनंद के छोटे भाई की तरह से है। वो ब्रह्मानंद तो नहीं होता, वो ब्रह्मानंद तो केवल योगियों को ही प्राप्त होगा। वो तो जब ही होगा जब हम अंतर अवस्था में पहुंच चुके होंगे और धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हमको पूरी तरह से समाधि में रस मिलेगा। वो तो योगियों को ही मिलेगा ब्रह्मानंद। लेकिन ब्रह्मानंद से मिलता जुलता रस जो है वो काव्य के द्वारा, कलाओं के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और जितनी भी भारतीय कलाएं हैं वो रस की ओर संकेत करती हैं, वो केवल चमत्कार की ओर नहीं करती। और बहुत से व्याख्याकारों ने तो रस को ही चमत्कार कहा है कि असली चमत्कार तो वही है। तो जब ये सब प्रकार से हम ये देखते हैं कि वास्तव में कला का उद्देश्य भारत में क्या रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि वो अपने से ऊपर उठना है। तो अपने से ऊपर उठकर किसी दिव्य से मिलना, उसकी साधना में जाना, यही भक्ति है, यही योग है, यही योग की पराकाष्ठा है। तो उस योग की पराकाष्ठा से पहुंचने से पहले वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इसका हमको आभास कला करा देती है। क्योंकि सामान्य रूप से जिन लोगों ने कला का कुछ भी अनुभव किया है, थोड़ी बहुत शिक्षा ली है, क्योंकि जिसको बिल्कुल ही शिक्षा नहीं मिली है वो कला का आनंद नहीं ले सकता, लेकिन जिसमें कला का संस्कार है तो फिर वो ये देखेगा कि रस की प्राप्ति के द्वारा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर एक विशिष्ट तन्मयता में
हम आ जाते हैं जब हम कोई अच्छा नाट्य देखते हैं, जब कोई अच्छा काव्य इत्यादि पढ़ते हैं। तो ये जो मन की अवस्था बनती है, इसके अंदर व्यक्तिगत भाव हमारे पीछे छूट जाते हैं। इसके अंदर एक सत्व का उद्रेक होता है। हम ऊपर उठते हैं, अपने सामान्य भावों से बहुत ऊपर उठते हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं तो हमको ये अनुभूति होती है कि हाँ, जो सामान्य जीवन है और सामान्य भाव हैं, ये पर्याप्त नहीं है, कहीं हमको और ऊपर भी जाना है, किसी न किसी प्रकार से हमको ऊपर उठना है। तो ये अनुभूति उन लोगों को भी कला के द्वारा हो जाती है जो कि योग की क्लिष्ट साधना नहीं कर सकते। योग की साधना और योग का फल सब लोगों को नहीं मिल सकता। भगवत गीता ही कहती है कि सैकड़ों लोग प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो मेरे निकट आ पाते हैं और कोई कोई ऐसा है जो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में जिसको योग कहा गया है या जो ईश्वर से बिल्कुल जुड़ जाना है, वो तो कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपनी सामान्य अवस्थाओं से, अपने दिन के सामान्य जीवन की से जो मलिन और कलुषित हमारा चित्त निरंतर रहता है, उससे ऊपर उठने का एक रास्ता कला के द्वारा सब लोगों को सुलभ हो सकता है, जो थोड़ी बहुत भी कला की साधना करें। तो इसीलिए ये कहा गया है, मेरे ख्याल से याज्ञवल्क्य स्मृति का ऐसा कहना है कि वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति। कि वीणा के वादन के तत्व को जो जानता है, यानी जो अच्छी तरह से वीणा बजा सकता है या वीणा कैसे बज रही है और सुनकर उसका आनंद ले सकता है, वीणा वादन तत्वज्ञों जाति श्रुति विशारद। तो पुराने जमाने में जो राग हुआ करते थे उनको जातियां कहा जाता था, और स्वरों के बीच में जो बड़े बारीक फासले होते हैं उनको श्रुति कहा जाता था। कहने का अर्थ ये है कि स्वर की सूक्ष्मता। तो जो वीणा वादन के तत्व को जानता है, स्वर की सूक्ष्मता को जानता है, अच्छी तरह से पहचानता है, और जो ताल का आनंद ले सकता है, ताल का भी जिसको ज्ञान है, जिसके मन में ताल है, तो तालज्ञों जो है वो मोक्ष मार्गम नियच्छति, वो मोक्ष मार्ग की ओर बड़ी आसानी से बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है केवल संगीत के द्वारा, लेकिन जिन बातों का मैंने अभी जिक्र किया कि किस तरह से मन की अवस्था बदल जाती है कला से, और हम अपनी सामान्य अवस्था से, अपने सामान्य राग द्वेष में रहने वाली अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं और एक विशिष्ट प्रकार का आस्वादन हमको मिलता है जिसको रस कहते हैं। वो कला हमको सुलभ करा देती है, और जो भी सामान्य रूप से शिक्षा ली हो, जिन्होंने विशेषकर बचपन से ली हो, उनको कला में आनंद आ सकता है, और कला जो है फिर मोक्ष मार्ग का ही एक साधन बन जाती है। यहाँ एक अंतिम बात कहूँगा जो कि आप लोग काफ़ी समझते होंगे, और जो शायद संगीत नाटक एकेडमी में कहने की दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भारतीय संगीत में ये माना गया है कि जो नाद है, साउंड है, वो दो प्रकार की है। एक आहत नाद है, यानी जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं दुनिया में, कोई भी चीज़ हो तो कोई ना कोई ध्वनि होती है, और संगीत भी उसी प्रकार की एक ध्वनि है, वो भी एक आहत नाद है। लेकिन आहत नाद की, यानी संगीत की इस नाद की गहराई को पहचानने वाला फिर
अनाहत नाद जो कि आहत नाद के ऊपर है, अर्थात जो योग की अवस्था है, उसमें पहुंच जाता है। तो इसी तरह से एक दूसरा भी हमको श्लोक मिलता है कि नाहम वसामि वैकुंठे न च योगिनाम हृदये च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसामि नारद। कि देखो नारद, विष्णु कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों का गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जहाँ मैं वहाँ रहता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवत कीर्तन में, काव्य में, कला में, नाट्य में भी ईश्वर का वास है। और जब उस आहत की अवस्था से, आहत नाद की अवस्था से हम और ऊपर चले जाते हैं तो हमारा प्रवेश योग में ही हो जाता है। तो भारत के अंदर जो कलाएं हैं उनका योग से क्या संबंध है, इस पर कुछ मैंने कहने का प्रयास किया। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।